अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां हर कोई जाने की ख्वाहिश जुनून की हद तक रखता है। यहां तक कि डंकी भी सबसे ज्यादा इस मुल्क के लिए लगाई जाती है, जिसके बाद 95% लोग मौत की नींद सो जाते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत भी इसी मुल्क की थी, जिसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मौजज़ाना तौर पर मुसलमानों ने शिकस्त दी। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इटली की। इटली ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। 10,500 से ज्यादा अफराद का कोटा रख दिया गया है, लेकिन कैसे जा सकते हैं और फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? इस मुल्क का हर शहर इतना खूबसूरत है कि एक बार जाने के बाद वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। यरूशलेम शहर को लूटकर इस मुल्क में कौन सा अजूबा बनाया गया है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इटली में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल, कि ये कैसे अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं और इस मुल्क में रहने का कितना खर्चा आता है। पानी पे तैरता हुआ ऐसा शहर जिसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है, कैसे ये शहर पानी पर आबाद हो गया। आज की वीडियो देखने के बाद आप एक बार इस मुल्क में जाने का जरूर सोचेंगे। इसके अलावा ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं इटली के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, इटली पाकिस्तान पर मेहरबान हो चुका है। 10,500 वीजों का कोटा पाकिस्तान को दिया गया है, मतलब 10,500 लोग पाकिस्तान से इटली में काम के गर्ज से जाएंगे। ये यूरोप का पहला ऐसा मुल्क है जिसने वर्क वीजे का कोटा पाकिस्तान के लिए रखा है। 10,500 लोगों को अगले 3 सालों के लिए भेजा जाएगा, जिसमें सीजनल जॉब्स भी शामिल हैं। लेकिन इस सब मामले में आपको एजेंट माफिया से भी बचना होगा, क्योंकि इटली के नाम पर अब फ्रॉड भी बहुत ज्यादा किया जाएगा और कहा जाएगा कि हमारे पास इटली के वीजों का कोटा मौजूद है। अगर पाकिस्तान से मेहनती लोग काम के गर्ज से इटली जाएंगे तो यूरोप के दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान के लिए वीजे खोल देंगे। फिर पाकिस्तानियों को दुबई की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन सबसे अहम चीज है ईमानदारी से काम करना। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, जो इटली जाना चाहते हैं वो आज से ये काम जरूर शुरू कर दें कि आप इटालियन जुबान सीखें, जो यूट्यूब पर आप मुकम्मल तौर पर मुफ्त में सीख सकते हैं, ताकि वहाँ जाकर आपको आसानी रहे। वर्क वीजा हासिल करने के लिए आपको पहले जॉब हासिल करना होगी, जो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जिनकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर बात करें जॉब की, तो फार्मिंग, नर्सिंग, प्लम्बर, कारपेंटर, डॉक्टर, ड्राइवर, इन तमाम शोबों में नौकरियां मौजूद हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं इटली रहने के लिहाज से कैसा मुल्क है और यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है। इटली, जिसका ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक है, इटली दुनिया के सबसे कदीम तरीन ममालिक में से एक है। इटली जनूबी यूरोप के मेडिटेरियन समुद्र के किनारे बसा हुआ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, जिसकी आबादी 6 करोड़ के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 25वें नंबर पर आता है, जबकि आबादी की निस्बत मुल्क का रकबा बहुत ज्यादा है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक इटली का कुल रकबा 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इटली का बॉर्डर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से लगता है। इसके अलावा मुल्क के अंदर 2 छोटे ममालिक भी मौजूद हैं, जिनमें वेटिकन सिटी और सैन मरीनो शामिल है। इटली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 324 रुपए के बराबर और इंडियन 106 रुपए के बराबर है। इटली की जीडीपी $2.54 ट्रिलियन है। इटली दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 42,000 के करीब है। इस मुल्क में कम से कम सैलरी 1500 यूरो के करीब है और आमतौर पर 9 यूरो फी घंटा दिया जाता है। इटली के लोग आमतौर पर जज्बाती तबीयत के होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ खानदानी और मेहमान नवाज भी समझे जाते हैं। इटली के लोगों को इटालियन कहा जाता है। यहाँ के लोग खुश मजाजी और जिंदा दिली के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। यहाँ के लोग अपने खानदान और अपनी सकाफती खानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। पूरी दुनिया को हर नया फैशन देने वाले भी इटली के लोग हैं। इसी वजह से इटली को कैपिटल ऑफ फैशन भी कहा जाता है। इटली के लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो भी काम करें इसे पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ खुशगवार जिंदगी भी गुजारते हैं। ये अपने आप को हमेशा खुश रखते हैं। इसी वजह से इटालियन लोग हमेशा बोलते हैं डोल्स वीटा, मतलब जिंदगी को एंजॉय करो। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हुनरमंद और मेहनत से काम करने वालों के पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि इटली ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोले हैं और इटली पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहला नंबर जर्मनी का है। इसकी मईशत में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फैशन एंड टेक्सटाइल, लग्जरी ब्रांड्स, टूरिज्म, ज़राअत, IT और सर्विस सेक्टर इस मुल्क का सबसे अहम हिस्सा हैं। इटली दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। इसी वजह से यहाँ के लोग लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी गुजारते हैं। फैशन का शौक जुनून की हद तक है।
और इटली का शहर मिलान सिटी फैशन का सबसे बड़ा मरकज है। मुल्क का दारुल हुकूमत रोम सिटी है, जो इस मुल्क का सबसे कदीम और जदीद शहर है। ये शहर पूरी दुनिया में अपनी तारीखी सकाफत और फन तामीर की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये वही शहर है जहाँ से दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रोमन एम्पायर का आगाज हुआ था। दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले ममालिक में इटली 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तारीख की खुली किताब है। रोम सिटी रोमन सल्तनत का कैपिटल भी था, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि इसे मुसलमान शिकस्त देंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पूरी हुई। रूमी सल्तनत को शिकस्त देना किसी मोर्जे से कम नहीं था, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया में हुकूमत की थी। दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो पिछले कई दहाइयों से इस मुल्क में आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,20,000 के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद बर्शिया सिटी में रहती है। इसके अलावा मिलान, रोम सिटी, मोदीना, बोलोवीना और करमोना में रहते हैं। पाकिस्तानी ज्यादातर लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी से जाकर आबाद हुए हैं। इसलिए अगर आप इन शहरों में जाते हैं तो पाकिस्तानियों की नुमाया तादाद नजर आएगी। जबकि इंडियन भी 3 लाख के करीब इटली में आबाद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रोम सिटी में रहते हैं। अगर बात करें इस मुल्क में रहने के खर्चे की, तो छोटे शहरों में रहने का किराया 400 यूरो से 600 यूरो माहाना है, जबकि बड़े शहरों में 700 यूरो से 1200 यूरो माहाना है। खाने का खर्चा 250 यूरो से 300 यूरो और बाकी तमाम चीजें मिलाकर छोटे शहर में रहने का खर्चा 900 यूरो से 1500 यूरो है, जबकि बड़े शहर में रहने का खर्चा 1400 यूरो से 2500 यूरो के करीब है। इसलिए जब भी आप नौकरी हासिल करें तो इन खर्चे के बारे में जरूर एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इटली महंगाई के लिहाज से भी बहुत महंगा मुल्क है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, इटली के शहर रोम सिटी के अंदर भी एक छोटा सा मुल्क आबाद है, जिसका नाम वेटिकन सिटी है। इस जगह दुनिया के सबसे बड़े कैथोलिक चर्च के पोप रहते हैं। ये मुल्क कैथोलिक मजहब रखने वालों के लिए सबसे मुकद्दस समझा जाता है। इस मुल्क को चलाने का मुकम्मल खर्चा स्विट्जरलैंड करता है। इटली में 70% लोगों का मजहब कैथोलिक मसीही है, जबकि 20% किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। 5% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क के लोग शराब पीने में भी दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क में 50 से ज्यादा फाउंटेन शराब के लगाए गए हैं। इनमें सबसे फेमस अब्रोजा का इलाका है। इटली का विजिट वीजा लेने के लिए आपको शेंजन वीजा लेना होता है। यूरोपीय यूनियन की बुनियाद रखने वाले ममालिक में भी इटली आता है। इस मुल्क में जाने की खातिर लोग मराकश और त्यूनिस से डंकी लगाकर भी जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें 95% लोग मारे जाते हैं। इटली वीजा बहुत मुश्किल से देता है, लेकिन कानूनी तरीके से जाने की कोशिश की जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ 5 लाख के करीब लोग सालाना विजिट के लिए आते हैं। इसके साथ साथ इटली में रहने वाले 6 करोड़ लोग भी अपने ही मुल्क में विजिट सैर के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपने आप को खुश रखने के लिए ही कमाते हैं। पाकिस्तान से इटली की फ्लाइट 2,70,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले रोम सिटी में आते हैं। यह है रोम का खूबसूरत एयरपोर्ट। रोम शहर में टूरिस्ट आने की एक वजह इस शहर की तारीख भी है। इस शहर को इटर्नल सिटी भी कहा जाता है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला शहर। रोम सिटी की सबसे बड़ी पहचान कलोजियम है। इसकी टिकट 16 यूरो के करीब है। इसे 2200 साल पहले तामीर किया गया था। अंदर से भी इसका नज़ारा देखने से ताल्लुक रखता है। ये रोमन एम्पायर के दौर की सबसे अहम इमारत समझी जाती है, लेकिन इसको कैसे बनाया गया था ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज से 2200 साल पहले रोमन बादशाह टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया और यहूदियों के टेम्पल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जो भी टेम्पल में सोना, चांदी और कीमती अशिया मौजूद थीं, लूटकर रोम सिटी ले आया और इसी पैसे से कलोजियम को तामीर किया गया था, जिसे आज दुनिया का अजूबा कहा जाता है। रोम सिटी में स्टैचू आपको हर गली में नजर आएंगे। इस शहर के ट्रेवी फाउंटेन का विजिट हर टूरिस्ट करता है। हर साल ये फाउंटेन हुकूमत को 1.5 मिलियन यूरो देता है। जी हाँ, इस जगह आने वाला हर शख्स इसमें सिक्के फेंकता है ताकि हमारी ख्वाहिशात पूरी हो सकें। लोगों की ख्वाहिश पूरी होती है कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की जरूर हो जाती है। ये सारा पैसा चैरिटी करने वाले चर्चिस को दे दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, इस शहर में आपको जेब कतरे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे और अक्सर टूरिस्ट के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन इस हकीकत के बारे में बहुत कम बताया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस तरक्की याफ्ता मुल्क में भी जेब कतरे मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि इटली हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाने में पूरा इटली सिसिलियन माफिया का मुल्क समझा जाता था।
और अगर आप हॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखेंगे तो इटालियन शख्स को हमेशा विलन दिखाया जाता था। रोम सिटी में रोजाना की बुनियादों पर 200 से ज्यादा चोरी की रिपोर्ट्स पुलिस स्टेशन में की जाती हैं। इस शहर की नाइट लाइफ भी अय्याशी से बढ़ी हुई है। रात के वक्त शराबखानों, क्लब और बार में लोग जाना पसंद करते हैं। रोम शहर के एस्ट्रोमेंटे के इलाके में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है और हलाल फूड भी आपको इस जगह से आसानी से मिल जाता है। पूरे शहर में ट्रेन, बस और ट्रैम चलाई गई है, जिसकी वजह से शहर में सफर करना आसान हो जाता है। इस शहर में रहाइश, खाना पीना सब कुछ महंगा है, लेकिन इस शहर में सैलरी भी बहुत ज्यादा दी जाती है। चले हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के ऐसे शहर जहां एक भी सड़क नहीं। जी हाँ, ये दुनिया का खूबसूरत शहर वेनिस है। जो भी इटली आता है इस शहर का जरूर विजिट करता है। शुमाली इटली का ये शहर मुकम्मल तौर पर समुद्र पर तामीर शुदा है। सबसे अजीब बात यह है कि हजारों सालों से ये लकड़ी की बुनियादों पर खड़ा है। इस शहर को रूमी सल्तनत की पहली शिकस्त के बाद तामीर किया गया था। ये दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। आपको कहीं पर भी जाना हो तो कश्ती का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। इस पूरे शहर में बहुत से पुल बनाए गए हैं। टूरिस्ट की बड़ी तादाद आपको इस शहर में नजर आएगी। ये शहर रोम सिटी से भी ज्यादा महंगा है। कैफे और रेस्टोरेंट इस पूरे शहर में बहुत ज्यादा बनाए गए हैं। रोमन आर्किटेक्चर आपको हर इमारत में नजर आएगा। मेन सड़क से लेकर गलियां तक आपको पानी में डूबी हुई नजर आएंगी। दोस्तों, जिन गलियों में पानी खड़ा रहता है उस जगह बदबू भी पैदा हो जाती है। कचरा उठाने के लिए भी कश्ती आती हैं, जो हर घर से कचरा लेकर जाती है। वेनिस सिटी एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करता है। ना ही ट्रैफिक की पोल्यूशन और ना ही गाड़ियों का शोर शराबा। एक पुरसुकून माहौल में यहाँ के लोग जिंदगी गुजारते हैं। 400 से ज्यादा यहाँ पुल मौजूद हैं और 170 नहरें हैं। ये वेनिस सिटी का सबसे फेमस ब्रिज है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इस शहर की तामीर कैसे हुई। 5वीं सदी ईस्वी में जब रोमन एम्पायर पर हमला हुआ तो बहुत से लोग इटली के इलाकों से निकलकर बाहर वेनिस सिटी में आकर आबाद हुए। उस वक्त ये इलाका मिट्टी की दलदल वाली जमीन थी, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था। यहाँ के लोग क्रोशिया के जंगलों से मजबूत लकड़ी लेकर आए। 5 मीटर नीचे इसे जमीन की गहराई के नीचे डाल दिया गया और इसके ऊपर लकड़ी के तख्ते लगा दिए गए, जिसके बाद इन घरों की तामीर इन तख्तों पर की गई। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लकड़ी पत्थर की तरह हो गई, जिसके ऊपर पूरा शहर आबाद हो चुका है। आज ये पानी के ऊपर मुकम्मल तौर पर डेवलप सिटी है। ब्रांड्स और शॉपिंग की दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों, आपने मार्को पोलो का नाम तो सुना होगा। इसका ताल्लुक भी इसी शहर से है। दोस्तों, एक वक्त में आकर ये शहर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बढ़ता जा रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। चले अब चलते हैं नेपल सिटी, जिसे पिज़्ज़ा की पैदाइश की जगह भी कहा जाता है। ये शहर भी बहुत तारीखी है। ये शहर रोम से 228 किलोमीटर के फासले पर है। इस शहर की गलियां भी तारीख का मंजर पेश करती हैं। नेपल सिटी के करीब ही एक पोम्पाई सिटी है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, इस शहर में तबाही हिरोशिमा और नागासाकी से भी ज्यादा हुई थी, जहां 2100 साल पहले की लाशों को आज भी देखा जा सकता है। चले जानते हैं इस शहर में ऐसा क्या हुआ था। आज से 2100 साल पहले लोग मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक से आतिश फिशा में धमाका हुआ और लावा पूरे शहर के ऊपर आ गया। तमाम लोग मारे गए, लेकिन लावे में मौजूद मिट्टी की वजह से इनकी लाशें कुदरती तौर पर प्रिजर्व हो गईं। बहुत से टूरिस्ट आज भी इस शहर को देखने के लिए आते हैं। अगर बात करें एजुकेशन की, तो 99% इस मुल्क का लिटरेसी रेट है। बहुत से बच्चे पूरी दुनिया में स्टडी के लिए इस मुल्क में आते हैं, क्योंकि ये मुल्क बहुत सी स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। चलिए अब चलते हैं मिलान सिटी, जिसे फैशन की दुनिया का कैपिटल कहा जाता है। इस जगह बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं और जॉब्स करते हैं। फैशन से मुताल्लिक हर ब्रांड की दुकानें आपको सबसे ज्यादा इसी शहर में नजर आएंगी। मिलान सिटी का ये मॉल सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें रोमन आर्किटेक्चर बनाया गया है। इसे गैलेरिया विक्टोरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा भी इस मुल्क में बहुत फेमस सिटीज मौजूद हैं, जिनमें फ्लोरेंस, बोलोना सिटी, ट्यूरन और सिसिली वगैरह शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं इटली के मुख्तलिफ शहरों की सीरीज बनाई जाए, तो कमेंट में इटली सीरीज का मैसेज जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।